दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डी मार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि वो कंपनी का नाम नहीं देख पा रहे थे, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न उनको हो रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लान किया कि आप पहले ही कंपनी का नाम देख लीजिए, तो जिससे आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग डी मार्ट के बारे में बात करने वाले हैं और कंपनी के नंबर आ चुके हैं। नंबर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ी जाइंट कंपनी है। तो काफ़ी लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं और इसलिए हम यहाँ पे इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन कंपनी के बारे में बात करने से पहले 2-3 क्वेरीज़ हैं आपकी। सबसे पहली क्वेरीज़ ये है कि आपकी कुछ कंपनीज़ हैं, जैसा कि आपने कमेंट सेक्शन में डाला था कि इस कंपनी के बारे में बताइए, XYZ इस कंपनी के बारे में बताइए। तो सारी कंपनी को कवर करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर मैं डेली वीडियो अपलोड करने लग जाऊँगा, तो आप धीरे-धीरे कंपनीज़ के बारे में देख पाएँगे। तो वो आने वाले दिनों में आपको वो देखने को मिलेगा। वेरी सून मैं रेगुलर हो जाऊँगा, जिसमें आपको डेली वीडियो देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो मेरा कुछ पर्सनल काम था जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था वहाँ पर, स्टक हो गया था और अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो थोड़े दिन और लगेंगे, 1 हफ़्ता और लगेगा, उसके बाद ही मैं वहाँ से फ्री हो पाऊँगा और यहाँ पे मैं रेगुलर हो पाऊँगा। पहली चीज़ ये है और दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग ये कह रहे थे कि जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर आप डिपेंड हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज़ होने चाहिए। ये तो मेरे को शौक है तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊँगा तो मेरा कुछ चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक अपना शौक होता है और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे वीडियो बनाना और कंपनीज़ के बारे में रिसर्च करना। और अगर आपको इसको कुछ करने से कुछ मिलता है, तो ये वेल एंड गुड है। ऐसा नहीं कि आप कुछ कर रहे हो और आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो मेरा ऑलरेडी डिविडेंड से भी मुझे कुछ ना कुछ इनकम मिलता है, उसके बाद मंथली इनकम कहीं न कहीं मुझे मिलता है। तो इस तरीके से इनकम्स क्रिएट करते रहना चाहिए, आपको मल्टीपल इनकम क्रिएट करना है और शेयर मार्केट उसमें सबसे बड़ा सोर्स है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ एक यूट्यूब के बेस पे डिपेंड रहो हो जाओ और सब कुछ छोड़ दो, ऐसा थोड़ी है। अभी मैं नहीं बना रहा हूँ तो कैसे चल रही है लाइफ़? क्या कुछ नहीं करने से मेरी लाइफ़ नहीं चल रही है? यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाने से क्या मेरी लाइफ़ नहीं चल रही है? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा-सा पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मार्केट में भी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव, पॉजिटिव सारी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आता रहता है, कभी लगता है मार्केट क्रैश हो जाएगा, कभी लगता है मार्केट में बुल मार्केट आ जाएगा, तो चीज़ें बहुत सारी हैं और वो धीरे-धीरे हम कवर करेंगे। बट फिलहाल मैं यहाँ पे जो है ना और आने वाले टाइम पे आप लोगों को जो आपकी कुछ कंपनीज़ हैं, देखिए बहुत सारी कंपनीज़ पब्लिक डोमेन में मैं लेके नहीं आने वाला हूँ, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। उसके लिए आपको मेंबरशिप में ही देखने को मिलेगा और उसके लिए 1 महीना वेट करना पड़ेगा बिकॉज़ 19 जुलाई को मेरे पास मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है यूट्यूब को कि मैं जो है मेंबरशिप एक्टिव कर पाऊँ। अभी फ़िलहाल मेंबरशिप एक्टिव नहीं है, आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ थी कि मैं मेंबरशिप वो उसमें एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो वो मेरे को 1 महीना और है उसके लिए टाइम। अगले महीने से आपको वो विज़िबल हो जाएगा और वो आप देख पाएँगे। तो वहाँ पे जो भी कंपनीज़ होगी आप आराम से वहाँ पे देख पाओगे। तो सारी चीज़ें धीरे-धीरे नॉर्मल होंगी क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट की जर्नी आप आज आए हो तो कल ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत लंबी जर्नी है गाइज़, तो इसलिए मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होता हूँ। ठीक है, यूट्यूब रुक गया, कोई बात नहीं, बाद में फिर आ जाएँगे। मैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम करता रहता हूँ। बैठने से अच्छा कुछ न कुछ करते रहो। तो इसीलिए यहाँ पे जो है हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो है डीमार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, तो जिन लोगों को कंपनी सर्च करनी है वो यहाँ से देख के उनको क्लेरिफ़ाई हो जाएगा कि किस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली ना कंपनी के नंबर आए हैं। तो पहले तो मैं कंपनी के नंबर में जंप करने से पहले, पहले आपको ये बता दूँ कि इस कंपनी कौन-कौन से कैटेगरी में काम करती है, ये हम लोग पहले जान लेते हैं। तो पहला तो ये है कि इस कंपनी के 3 मेन कैटेगरी हैं, 3। सबसे पहला कैटेगरी है इसका फूड कैटेगरी। फूड कैटेगरी वो है जिसमें कंपनी ग्रोसरी आइटम हो गया आपका, जैसे कि दाल वगैरह हो गई, चीनी वगैरह हो गई, डेयरी प्रोडक्ट हो गया आपका जैसे कि दूध दही वगैरह हो गया ना, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट हो गए। स्टेपल्स हो गए जैसे कि आटा गेहूँ, जो ये सारी चीज़ें हो गई ये आपके स्टेपल्स में आता है। फिर स्नैक्स हो गया, फ्रोज़न प्रोडक्ट हो गया आपका जैसे आइसक्रीम वगैरह हो गया, प्रोसेस्ड फूड जो कि आजकल मार्केट में बहुत चलता है। पैकेट में फूड आता है, आपने घर पे जाके फ्राई कर लिया, वो बहुत प्रोसेस्ड फूड बहुत मार्केट में चल रहा है। फिर आपके बेवरेजेस हो गए जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल हो गया और कुकिंग ऑयल हो गया। तो ये इसका मेन है, सबसे ज़्यादा पैसा ये यहाँ से कमाती है अपनी ये कंपनी। आप यहाँ पे देख पाओगे 50% से ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ़ इसका यहीं से आ रहा है। 2025 में इस कंपनी ने 57.73% का रेवेन्यू क्रिएट किया था और आज 2026 में ये कंपनी 57% के रेवेन्यू पे दिखाई दे रही है। तो
ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा 57 सेम सेम है, लेकिन परसेंटेज में थोड़ा सा डीपली देखोगे तो 73 से 90 हो गया है। तो बहुत ही धीरे धीरे ये कंपनी अपना जो फूड वाला सेक्शन है वहां से अपना रेवेन्यू बढ़ाती जा रही है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये 2-3 लाख करोड़ की कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसका साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसको हर कोई जानता है, जो शेयर मार्केट में है, वो हर कोई इस कंपनी के बारे में कहीं ना कुछ जानता ही है। दूसरा, एक हो गया इसका फूड, ये वो है जिसमें इसने ग्रोथ दिखाई है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो नॉन फूड आइटम जो है उसमें भी इस कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, 20% के आसपास है। लेकिन यहाँ पे एक आप देखोगे कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इस बार डिक्लाइन हो गया है, 20% से 1982 हो गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉन फूड आइटम इस कंपनी में ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है, नीचे जा रहा है, जिसमें होम केयर हो गया, आपके पर्सनल केयर हो गया, टॉयलेटरीज हो गई, और अदर जो प्रोडक्ट हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद आ जाओ आप जो जर्नल मर्चेंडाइज एंड अपीयरेंस हो गए ना, उसमें इस कंपनी का शेयर भी थोड़ा सा बढ़ा है। 2025 में 22.26 था, अभी 22.28% का इसका रेवेन्यू यहाँ से आने लग गया है। तो बहुत ही थोड़ा सा जंप हुआ है, लेकिन हाँ, जो मर्चेंडाइज है, अपीयरेंस और फूड, इन दोनों में ग्रोथ कर रही है कंपनी। अब इसमें जो है ना मर्चेंडाइज और अपीयरेंस, इसमें अगर आप देखोगे तो अपीयरेंस में आपके आते हैं सिर्फ गारमेंट्स, और इसके अलावा प्लास्टिक आइटम्स, क्रॉकरीज हो गए, टॉयज हो गए, ये सारे आपके आ गए मर्चेंडाइज में। जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो बेसिकली मर्चेंडाइज में आ जाते हैं। और एक आपको वैसे मैं बता दूं, बेड एंड बाथ जो होता है ये भी मर्चेंडाइज में आता है। मैंने जब ऑलरेडी इस कंपनी के बारे में जब देखा ना डिटेल में, पहले ही देख चुका हूँ मैं, तभी तो आपके सामने लेके आ रहा। तो उसमें क्लियरली बताया गया कि जो मर्चेंडाइज प्रोडक्ट है, बेड एंड बाथ भी उसमें है, टॉय है, क्रॉकरी है, प्लास्टिक है, गारमेंट्स को सिर्फ इन्होंने अपेरल्स में काउंट करते हैं, फुटवेयर आपका मर्चेंडाइज में आ जाता है, और होम अप्लाइंसेस भी इसका मर्चेंडाइज में आ जाता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ही नॉमिनल सा जंप आया है, बट हाँ, डिक्लाइन नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है कि 2025 से लेकर 26 तक पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ग्रोथ नहीं है, अनसर्टिनिटी बनी हुई है, और इवन मार्केट गिर रहा है, शेयर मार्केट गिर रहा है, दुनिया में हालात खराब है, उस टाइम पे भी इस कंपनी ने अपने नंबर्स को मेंटेन करके रखा है। बड़ी बात ये है। तो ये आपने कैटेगरी देख लिया, 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी में 2 कैटेगरी में इसने जंप दिखाया है, हल्की सी ग्रोथ दिखाई है, और जो नॉन फूड आइटम है वहां पे कंपनी का जो है रेवेन्यू गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस कंपनी का ना एक प्लान है, ये कंपनी एक थॉट को फॉलो करती है, क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन करती है। जब ये कंपनी नई नई आई थी ना 2011 और 12 में, इस कंपनी के पास सिर्फ 55 स्टोर थे 2011 और 12 में, 55 स्टोर के साथ ये कंपनी आई थी। और आज ये कंपनी 2025-26 में 500 स्टोर पे पहुंच गई है, 55 से 500। आप खुद देखिए कि ये कंपनी मतलब जो अपनी जर्नी इसने तय की है, जो इस सालों में जो इसने तय की है 15-16 सालों में, इसमें लगभग इसने 500 स्टोर तक ये पहुंच गई है। और इस कंपनी की एक बड़ी बात पता है क्या है? ये कंपनी कैसे काम करती है, बहुत फास्ट ग्रोइंग करती है, लेकिन इसका एक थॉट है। ये कंपनी बोलती है कि जब हम किसी स्टेट में अपना सुपरमार्केट ओपन करते हैं तो हम सबसे पहले उस स्टेट को कवर करते हैं, उस स्टेट में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि हर कोने में, अभी जैसे मान लीजिए गुजरात में है आप हैं, तो आप गुजरात के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको डीमार्ट देखने को मिल जाएगा। ये इस एम के साथ आगे बढ़ती है। उसके बाद गुजरात और मुंबई में सबसे स्ट्रांग प्रेजेंस है। उसके बाद जो ये डार्क ग्रीन है ना, उसके बाद थोड़ा सा आप देखेंगे तो लाइट हो रहा है ग्रीन, उसके बाद थोड़ा और लाइट हो रहा है ग्रीन। तो ये उस तरीके से प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। अब इसका धीरे धीरे एम है इसको यहाँ पे बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस बनाना है। और आपको याद होगा, ये कंपनी हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें इसने यूपी में अपना प्रेजेंस नहीं दिखाया था, अब ये कंपनी यूपी में भी अपना प्रेजेंस दिखाना स्टार्ट कर चुकी है। और उसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी आ चुकी है। छत्तीसगढ़ में पहले भी थी, 6 से 8 हो गए। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे, देखिए जैसे कि अगर आप देखेंगे 2019-20 में, 24 में भी, इवन मैं देख रहा हूँ 24-25 में भी ये कंपनी यूपी में नहीं थी। लेकिन अभी आप देखेंगे ना, यूपी में इसने 3 स्टोर ओपन कर दिया, और यूपी तो बहुत बड़ी मार्केट है, 3 स्टोर यहाँ पे लेके आ चुकी है। अब इसका धीरे धीरे जो प्लान है, अब वैसे तो मैंने कंपनी के आर्टिकल्स में देखा, अभी तक कंपनी केरला और कश्मीर और यहाँ के बारे में, ईस्ट के बारे में अभी तक इसने कुछ अपने कहीं आर्टिकल्स में मेंशन तो नहीं किया। बट इन्होंने ये बोला है कि जिस स्टेट में इन्होंने अपने स्टोर्स ओपन किए वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाने वाले हैं। जहाँ पे खोला है ना वहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्ग बहुत पकड़ बनाने वाले हैं, ताकि और कोई नहीं, मतलब अगर कहीं पे भी जाओ तो आपको डीमार्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ रहे हैं, और ये 500 से 5,000 पे भी चले जाएंगे। बस आप
पेशेंस दिखाना पड़ेगा आपको। ये जर्नी बहुत आसान नहीं है कि आपने आज बोल दिया कि हाँ ये कल से स्टॉक सर्किट लग जाएगा, वो सब छोड़ दो। ये वो वाली कंपनी नहीं है, सर्किट वाली नहीं है। ये नीचे भी गिरेगी, पेशेंस भी दिखाएगी, रुलाएगी भी और खुशियां भी देगी, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई किस तरीके से एक्सपेंशन कर रही है। इसलिए इसको क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। इस कंपनी का ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये क्लस्टर बेस है। जहाँ पे ओपन करो वहाँ पे पहले अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद आ जाओ, ये कंपनी का वो आप पिक्चर देख रहे हो जिसमें ये कंपनी ऑनलाइन सर्विसेज दे रही है। 2016-17 में इसने पहला स्टोर ओपन किया था मुंबई में, जहाँ से ये ऑनलाइन डिलीवरी दे रही थी। उसके बाद 24-25 में इसने 25 स्टेट में प्रेजेंस रखा। उसके बाद 25-26 में 18 सिटी हो गई इसके पास। अब यहाँ पे ना एक और बात कंपनी कहती है कि हम सिर्फ उसी स्टेट में अपने उन सिटी में अपने स्टोर ओपन कर रहे हैं जहाँ पे सर्विसेज बड़ी फास्ट है, जहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो पे करने के लिए तैयार है और वहाँ पे सर्विसेज, डिलीवरी सर्विसेज बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो वहाँ पे अपने स्टोर ओपन करते हैं। तो ये बेसिकली वो स्टोर है जहाँ पे कंपनी ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी होती जा रही है। तो 1 से 18 सिटी में पहुँच चुकी है। ये वो सिटी के नाम है जहाँ पे इस कंपनी का जो है ऑनलाइन स्टोर का जो सामान होता है ना, वो वेयर हाउसेस आप कह सकते हो, वो है यहाँ पे, यहाँ पे ये वो जगह है। तो यहाँ से ऑनलाइन डिलीवरी देती है। उसके बाद अगर आप देखोगे ईयर वाइज एडिशन, अगर हम जो बात कर रहे थे, तो 2022 में इस कंपनी के पास 50 स्टोर थे। 2023 में इस कंपनी ने 2023 में यहाँ पे सॉरी, ये जो 50 स्टोर आप देख रहे हो ना, ये ऐड है। मतलब 2022 से पहले के कंपैरिजन में जब ये 2022 में आए थे तो इनके पास टोटल 284 स्टोर थे, जिसमें 50 ऐड किया। फिर 23 में 324 स्टोर हो गए, जिसमें 40 ऐड हुआ था। और ऐसे करते 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 2026 में 500 स्टोर हो गए, जिसमें पिछले साल के कंपेयर में 85 स्टोर इन्होंने ऐड किया है। 415 था 25 में, फिर अभी 500 हो गया है। तो ये इसकी ईयरली बेसिस ग्रोथ आप देख रहे हैं। तो कभी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ईयर इसके स्टोर डिक्लाइन हो रहे हैं या फिर ग्रोथ नहीं है? नहीं, आपको स्टोर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और एक चीज़ मैं और बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कि इसको स्टोर से लॉस हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, वो भी आपको मैं अभी आज इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आ जाओ इस कंपनी के जो है, ये तो आपने देख लिया, कंपनी का प्रेजेंस देख लिया, कैटेगरी देख ली। अब आ जाओ कंपनी के जो नंबर्स है ना, जो सब कुछ कहता है कंपनी की, पूरा जो क्लियर पिक्चर है ना, वो आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कंपनी का हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग फाइनेंशियल समरी में टोटल बिल इन्होंने कितने अभी तक बिल निकाले हैं, मशीन से कितने बिल अभी तक निकले हैं, ये वो है। तो 2022 में ना इन्होंने 18 बिलियंस के जो है बिल प्रिंट किए थे। ठीक है, सॉरी 18 करोड़ के बिल निकाले थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2026 में इन्होंने यहाँ पे 40 करोड़ के आसपास के जो है ये बिल यहाँ पे इन्होंने प्रिंट आउट किए थे। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये जो बता रहा था ना मैं आपको, टोटल बिल कट्स, ये फिर से मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि कंपनी ने कितने बिल निकाले हैं। 2022 में कंपनी ने 18 करोड़ बिल निकाले थे, और 2026 में कंपनी ने लगभग 39-40 करोड़ के बिल निकाले हैं। मतलब ये वैल्यू में टर्म नहीं है, ये इतने बिल निकाले गए हैं, ये वो है, टोटल बिल की बात हो रही है। ठीक है, 40 करोड़ के बिल्स इन्होंने निकाले थे, 40 करोड़ बिल निकाले थे। ठीक है, ये पहली चीज़ है। मतलब कंपनी के आप देख सकते हो, ये कंपनी के बिल की ग्रोथ है। फिर यहाँ पे कंपनी ने सेकंड टर्म में ये बताया है लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, 24 मंथ लिखा है ना। मतलब जो पर स्टोर है ना कंपनी का, अभी देखिए जो 2 साल से पुराने स्टोर है, ये यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई 2 साल से पुराना स्टोर है तो उसकी साल कैसी ग्रोथ है। तो ये 2026 में अगर कोई स्टोर 16% से ग्रो कर रहा है, 16% से ग्रोथ दिखाया, फिर 23 में 24 हुआ, फिर उसकी ग्रोथ गिरी है, लेकिन 9% से ग्रो किया है। मतलब ये सालाना उसके 24 मंथ की ग्रोथ है। 2 साल जो स्टोर पुराने हो गए तो उसकी ग्रोथ ही दिखा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 8-9% की एक स्टोर की ग्रोथ रहती है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे ये बताया गया है कि रिटेल बिजनेस एरिया एट फिजिकल एंड इन मिलियन स्क्वायर फुट। मतलब अगर कंपनी के पास जो लैंड है, रिटेल का जो लैंड है, वो कितना स्क्वायर फीट का है। तो 2022 में ये 11 मिलियन स्क्वायर फीट का था, जो कि 2026 में 20 मिलियन स्क्वायर फीट का लैंड हो चुका है कंपनी के पास।
तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा इसका ये लैंड हो चुका है। ये रिटेल की बात हो रही है, सिर्फ रिटेल एरिया की कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कंपनी बता रही है कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स पर रिटेल बिजनेस स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट से कंपनी ने कितने का कमाया है, कितना रुपया वहां से क्रिएट किया है। तो ये देख रहे हो ना, पर पर रिटेल एरिया स्क्वायर फीट। तो 2022 में इसने 27,000 रुपए यहाँ पे कमाए थे। 27,000 रुपए है, ये INR है, करोड़ नहीं है यहाँ पे। तो 27,000 रुपए इसने पर स्क्वायर फीट से कमाया था, जो कि 2026 में 33,000 पे पहुंच गया है। पर स्क्वायर फीट से एक कंपनी कमा रही है। तो ये कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, अगर आप इसको समझ गए तो फिर कंपनी को, ये सब कंपनी क्यों कोई अपने पोर्टफोलियो में रखता है, अगर कोई रखता है भी है तो वो इसलिए थोड़ी रखता है कि ये मल्टीबैगर बनेगा, नहीं। इसमें कंपनी की इन्वेस्टमेंट उस तरीके से होती है, अगर किसी इन्वेस्टर की, वो इस कंपनी को बहुत ही लॉन्ग टर्म लेके चलता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब जो कंपनी का ऑपरेशन से अगर आप देखोगे तो आप थोड़ा, अब आपको समझ आएगा। जो आपने पीछे के टर्म देखे ना, उससे आपको क्लियरली समझ आना चाहिए कि कंपनी हर चीज में तो ग्रो कर रही है, तो रेवेन्यू ऑपरेशन में क्यों नहीं ग्रो करेगी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30,000 करोड़ करोड़ की सेल थी 2022 में। 26 में 66,000 करोड़ की सेल है। आप देख सकते हो, ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ है। 66,000 करोड़ की ग्रोथ आई है। फिर आ जाओ आप एबिटा। एबिटा में आपको मैं फिर से बता दूं, एबिटा वो टर्म होती है जहां पे कंपनी को टैक्स पे करना नहीं होता है, टैक्स से पहले के। इसमें सिर्फ कंपनी अपने जो ऑपरेशन कॉस्ट होती है ना, मशीनरी की जो ऑपरेशन, लाइट, बिजली, ये सारा, ये कॉस्ट जो होती है ना, इसको माइनस करो और सैलरी को माइनस करो, उसके बाद निकलता है एबिटा। एबिटा कंपनी का 2500 करोड़ का था, जो कि अभी 5,255 करोड़ का है। तो लॉन्ग टर्म में तो ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन अगर मैं देखूं, एबिटा मार्जिन जो है वो 8% था, अभी 7.8 हो गया, बिकॉज मार्केट में कंपटीशन भी बहुत टाइट है। कभी कभी कंपनी को ना कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, कहीं पे कोई कोई डैमेज हो गया, कभी कोई बारिश हो गई, तो कभी कभी एक्सेप्शनल खर्चे जो होते हैं ना, उसके वजह से कभी कभी मार्जिन गिर जाता है। तो इसके पीछे भी बहुत लॉन्ग स्टोरी होती है। तो बट अगर आप देखोगे तो कंपनी का ओवरऑल एबिटा ग्रो है, बट वैसे मार्जिन इसका गिर गया है 2026 में। 8 था, जो कि अभी 7.8 हुआ है। तो इसको और हम लोग टाइम देंगे, देखेंगे आगे किस तरीके से मार्जिन मेंटेन करती है। उसके बाद आ जाओ पैट। ठीक है, पैट अगर आप देखोगे, जब कंपनी को ये सारा खर्चा हो गया, कंपनी का ऑपरेशन हो गया, टैक्स हो गया, अब टैक्स नहीं हुआ, सैलरी हो गई, अब कंपनी को टैक्स भी पे करना है। टैक्स पे करने के बाद कितना पैसा बचा कंपनी के पास, तो भाई टैक्स पे करने के बाद कंपनी के पास 2022 में तो 1600 करोड़ था। आज कितना है, तो आज कंपनी जो है 3,224 करोड़ के पैट पे बैठी हुई है। तो वैसे तो अगर आप देखोगे तो ग्रोथ है, लेकिन पैट का जो मार्जिन है वो गिर गया है। 55.3% था, जो कि भी 4.8 हो गया। तो ये कंपनी का पैट है। अब आ जाओ कंपनी का नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो वो टर्म हो गई आपकी। देखिए, ये सब तो हो गया कंपनी के ऑपरेशन से पैसा निकल के आ रहा है ना, ये वो पैसा है, कंपनी ने माल बेचा, अपना जो प्रोडक्ट बेचा वहां से पैसा है। नेट कैश फ्लो तो वो पैसा है ना, कंपनी के कहीं कहीं रिसीवेबल से पैसे आने थे, ठीक है, क्रेडिट पे पैसे दे रखे थे, कोई डिविडेंड का पैसा कंपनी का आना था, कहीं से पैसा आना था, वो सारा पैसा जब कंपनी के पास आता है उसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो। जब आपके डेटर से पैसा आता है, वो पैसा हो गया, डिविडेंड का पैसा हो गया। तो अगर कहीं से भी कंपनी के पास टोटल पैसा जो आ रहा है वो आपका नेट कैश फ्लो हो जाता है। तो 2,000 करोड़ का था, इसीलिए आप देखोगे नेट कैश फ्लो आपका इससे ज्यादा होगा, पैट से ज्यादा होगा। कभी कभी कम भी होता है, बट ठीक है, अगर ज्यादा है तो आप कंफ्यूज मत होना कि नेट कैश फ्लो ज्यादा कैसे हो गया। तो 2,000 करोड़ था 22 में, ठीक है, और आज कितना है, 4,000 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। तो नेट कैश फ्लो भी इसका ग्रो कर रहा है। कहीं पे भी ये कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि नहीं, हम मैं कुछ काम नहीं कर रही, काम करने में लगी हुई है ये। अब आ जाओ, ये जो टर्म है ना, ये जो आप अब जो चार्ट देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम लोग इसको फॉलो करते हैं। मैं भी थोड़ा पहले अवॉइड करता था, बट अभी मैं धीरे धीरे प्लान कर रहा हूँ कि ठीक है, थोड़ी बोरिंग भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, बट चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, मैं ये चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो सबसे पहले कंपनी यहाँ पे क्या बता रही है, कंपनी कह रही है डे इन्वेंट्री एंड डे पेबल्स। इस कंपनी के पास कितने दिन की इन्वेंट्री होती है, पहला तो ये बोल रही है ये। और उसके बाद ये कंपनी कह रही है कि डे पेबल्स, अगर इसके पास इसको पैसा पे करना है तो ये कितने दिन में पैसा पे कर देती है, डेज लिखा है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना था इसका, 33.3, मतलब इतने दिन की इन्वेंट्री रखती है अपने पास, मतलब 1 महीने का इन्वेंट्री होता है इसके पास। अगर कोई आप स्टॉक मार्केट में, मेन मार्केट में फ्रंट में देख रहे हो,
स्टोर सामने, तो स्टोर में भी इसके पास सामान पड़ा हुआ है, तो 30 दिन का सामान होता है इसके पास। तो 30 दिन का लेके चलती है, और आपको मैं बता दूं 30 दिन का अगर कोई कंपनी इन्वेंट्री रख रही है तो वो अच्छा है। 30 से ऊपर अगर 60 जा रहा है तो इसका मतलब उसका मार्केट में प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। तो 30 दिन का इन्वेंट्री बहुत अच्छा माना जाता है, इसको अच्छा माना जाता है, ये मान लीजिए। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो डे पेबल्स, ये इकलौती ऐसी कंपनी है, मैंने नहीं देखा ऐसी कोई कंपनी जो 7 दिन में अपना पैसा। ये कंपनी का सिंपल एक रूल है कि अगर इसके पास कोई प्रोडक्ट आया किसी सप्लायर से तो ये उसको बोलती है ठीक है आप आज लेके आए हो, अगले हफ्ते अपना पैसा ले जाना। तो आप देखोगे डे पेबल्स 7 से ऊपर नहीं होगा, 7.7, 6, 7, 7, 7, मतलब एक हफ्ते के अंदर पैसा दे देना। अगले हफ्ते एक बार पैसा, आज माल रिसीव किया, अगले हफ्ते बोलती है अपना पैसा ले जाना। तो डे पेबल्स इसका देख रहे हो कैसे है, 7 पे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है जिसको बहुत ही, ये तो कोई बहुत ही रेयर ही ऐसा कंपनी मैनेज कर पाती है, बिकॉज उसके लिए कंपनी का कैश बहुत होना चाहिए, तभी आप उसको पैसा पे कर पाओगे, और उसके ये इसके पास है। उसके बाद जो जो दूसरा टर्म है वो है डेट एंड इक्विटी। तो हम देख लेते हैं कंपनी के पास डेट कितना है और कंपनी ने कितने इक्विटी मार्केट में डायल्यूट करके रखे हैं। और एक और टर्म देख लेंगे डेट टू इक्विटी, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं। अगर 1 से ऊपर है तो कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है, जिसको पे करने के लिए कंपनी को चैलेंजेस पे फेस करने पड़ सकते हैं। अगर 1 से बिलो है तो वो एक अच्छी टर्म मानी जाती है। तो अगर आप देखोगे 416 करोड़ का कंपनी का जो है यहाँ पे डेट था 2022 में, और आज ये कंपनी 2026 में 2200 करोड़ के डेट पे बैठी हुई है। अब आप सोचिए कि ये डेट ऐसी ले रही है, आप देख रहे हो इसका क्लस्टर एक्सपेंशन देख रहे हो किस तरीके से देखने को मिल रहा है। क्लस्टर एक्सपेंशन करने में लगी है, ऑनलाइन स्टोर खोलने में लगी है, कहीं ना कहीं काम कंपनी का जो है वो एक्सपेंशन में ही चल रहा है, और किसी भी स्टोर से लॉस रिपोर्ट नहीं कर रही है। ये चीज़ मैंने इसलिए आपको दिखाया कि किस तरीके से ये पर स्क्वायर पे कितना कमा रही है। पर स्क्वायर फीट में अभी अभी करंटली 33,000 रुपये कमा रही है, 33,000 रुपये। 13,000 करोड़ के इसने इक्विटी डायलूट किए थे 2022 में, और आज अभी तक 25,000 करोड़ की इक्विटी इसकी मार्केट में डायलूट है। और डेट टू इक्विटी अगर आप देखोगे तो कभी भी इसने, पहले तो था ही नहीं, अभी इसका 0.09 है, अभी भी मतलब 10 से बिलो है, 0.10 से बिलो है। अभी एक पहुंचने में बहुत लंबा टाइम है, तो एक से एक तक तो इसको ये मान के चलिए कि कंपनी के ऊपर डेट ना के बराबर है इस टर्म के हिसाब से अगर मैं देखूं। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी बोलती है फिक्स एसेट एंड इन्वेंट्री टर्नओवर। इस टर्म का ये मतलब है कि इस कंपनी के पास जो फिक्स एसेट है ना, एक एक रुपए का अगर एसेट है तो उस पर कितना रुपए कमा रही है। तो यहाँ पे कंपनी के पास जो फिक्स एसेट टर्नओवर है उसमें 1 रुपए पे 3 रुपए कंपनी कमा रही है, ये टर्म बताती है। उसके बाद दूसरा टर्म अगर आप देखोगे तो आज भी 3 रुपए कमा रही है, तो कहीं पे भी ये नेगेटिव नहीं है कि कंपनी के फिक्स एसेट पे कंपनी को लॉस हो रहा है। इन्वेंट्री का जो टर्नओवर है ना, जो इसका इन्वेंट्री टर्नओवर है पूरे साल का, वो कितनी बार कंपनी रोटेट कर लेती है। तो यहाँ पे आप देखोगे इन्वेंट्री टर्नओवर 12 पॉइंट देखने को मिल रहा है, मतलब ये साल में 12 बार, साल में 12 बार अपना इन्वेंट्री को टर्नओवर कर लेती है, चेंज कर लेती है। 14.8 भी है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, ज़्यादा सेल होगा तो ज़्यादा टर्नओवर, ज़्यादा इन्वेंट्री चेंज हो जाता है ना। तो ये 12, 14, 14 देख रहे हो। तो 12 मतलब वही है ना, ये इससे मैच करना चाहिए। अगर आपका इन्वेंट्री यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, मंथली देखो 30 दिन का इन्वेंट्री है, ये 30 दिन में बदल जा रहा है, वही चीज़ यहाँ पे देखो 12 से आपको देखने को मिलेगा। जितना ये 12 है उतना ही, मतलब ये हर महीने इसकी इन्वेंट्री बदलती रहती है, ये टर्म यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेटवर्थ पे कितने परसेंट का रिटर्न ये ग्रो कर रही है, तो 12%, फिर 16 हो गया था, फिर अभी वापस 13 के आसपास चल रहा है। तो इतना चल रहा है इसका नेटवर्थ पे ग्रोथ, 12-13% है, 10 से ऊपर है। और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखोगे इंक्लूडिंग डेट वगैरह पे कितने परसेंट की ग्रोथ है, तो 12-15% था, 20-19 इस तरीके का इसका जो है 16-17% का जो है ग्रोथ यहाँ पे भी हमें ये एक मेंटेन करके रखा है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव जा रहा है या 10 से बिलो जा रहा है, 17% का कैपिटल एम्प्लॉयड पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे लास्ट में कंपनी के बारे में मैंने आपको बता दिया, नंबर भी आपने देख लिया कि किस तरीके की ग्रोथ रही है। लास्ट में अगर आप देखोगे तो 2,70,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है, मेगा कैप कंपनी बन चुकी है ना, लार्ज से भी बहुत ऊपर चली गई। 2,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और स्टॉक प्राइस में बहुत ही आराम से आप देखोगे, बहुत पैनिक नहीं है कि हाँ ये स्टॉक आज ही 10 पे पहुंच जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि कंपनी बहुत नीचे जा रही है, नीचे भी गई ऊपर भी गई, और अपनी जर्नी को तय करती जा रही है। ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के साथ इन्वेस्टर होल्डिंग भी देख लेते हैं, तो 70% के आसपास होल्डिंग है प्रमोटर की, 9% की होल्डिंग है आपके फॉरेन वालों की, जिन्होंने अभी रिसेंटली इंटरेस्ट दिखाया है 8.7 से।
और डोमेस्टिक वालों का भी इंटरेस्ट अगर मैं देखूँ तो बढ़ता हुआ नहीं, घटता हुआ देखने को मिला है, पर फिर भी 8% बहुत है। और उसके बाद गवर्नमेंट का इंटरेस्ट देखें तो एज़ इट इज़ है, कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है, और पब्लिक एज़ इट इज़ जितनी पहले थी 7% के आसपास, वो लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाकी कुछ भी अपडेट रहेगा तो आने वाली वीडियोज़ में मैं लेके आता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप फॉलो करते रहिए मुझे, और नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।